नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं अर्चना तिवारी एक बार फिर आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ। इस बारे में बात करते हैं कि पूर्णिमा में क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए और क्या करने से क्या होता है, क्या नहीं होता है। इस बारे में जानते हैं और आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि। तो जानते हैं पूर्णिमा, माघ की पूर्णिमा, सारे पूर्णिमाओं में माघ की पूर्णिमा का महत्व विशेष होता है क्योंकि कर्म का फल इतना कठिन होता है, इतना कड़क होता है और इतना ज़हरीला होता है कि कब इसका पुण्य ख़त्म हो जाए जिसका और कर्म का पहरा चढ़ जाए और इसका हिसाब भगवान कर दें, उससे बड़ा कुछ नहीं होता। इसलिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ये लगभग 100% सबको ज़रूरी है। इसी ज़रूरत में ये देखते हुए मैंने इस वीडियो को बनाया ताकि सबको पता चले और लगभग सबको पता होते हुए भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं कि जो लोग कर देते हैं और नहीं भी करते हैं तो जानते हैं। कोई करता भी है तो बहुत अच्छे से नहीं कर पाता, अच्छा समझ के करते हुए भी तो भी गलत होता है तो उसका फल गलत ही मिलता है। इसीलिए कर्म, पुण्य और पाप का लेखा-जोखा जब होता है और कर्म का जब हिसाब होता है, तो उस हिसाब में जब कर्म कमी आती है, पाप चढ़ता है तो अच्छे-अच्छे राजा को भी रंक बनने पर मजबूर कर देता है और धनवान राजा को भी फ़कीर बना देता है। इसलिए माघी पूर्णिमा जो आज तो पूर्णिमा ही है, तो व्रत त्योहार की पूर्णिमा 1 दिन पहले पड़ती है हर मंथ में। लेकिन लास्ट में जो लास्ट की पूर्णिमा पूर्णिमा होती है, दूसरे दिन वो स्नान दान की पूर्णिमा होती है और उसमें अच्छे से स्नान दान जो भी किया जाता है, पूर्णिमा दोनों दिन की मानी जाती है और हमारे शास्त्रों में दोनों दिन का मनाया जाता है। लेकिन जो व्रत और पूजा विधि वाला होता है, वो व्रत वाला 1 दिन पहले और जो स्नान दान वाला होता है, वो 1 दिन बाद मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं माघ की पूर्णिमा सबसे बड़ी पूर्णिमा है और वो पूर्णिमा कल है। तो उस पूर्णिमा में स्नान दान कैसे करना चाहिए, इस बात को जानते हैं और क्या होता है। जब राजा राम का राज्य अभिषेक होने वाला था और राम वन को चले गए थे, तो बहुत सारे लोग कलंक कलंक लगाने लगे कि माता कैकेयी धन के मारे और राम राज्य के मारे कि राम को धन ना मिले, इसके कारण उनको वन भेज दी और भरत को राज्य मिल जाए। इसलिए तो काफ़ी दुखी हो गईं और कौसल्या माता ने भी कहा कि तुम राम के भाई के जैसे हो, राम के भाई नहीं हो, इसीलिए तुमने भी रोकने की कोशिश नहीं की। तो भरत जी ने कहा था कि अगर किंचित मात्र भी हमारा उसमें सहयोग रहा हो कि राम को वन भेज दिया जाए और उनको राज्य नहीं दिया जाए, तो हमारी गलती होगी और इस पूर्णिमा में ये पूर्णिमा कट जाएगी जो फलदायी नहीं होगी। तो भरत जी का कोई उसमें राय था ही नहीं, इसीलिए पूर्णिमा फलदायी हुई और उसी दिन से भगवान विष्णु ने भी भगवान राम के ही रूप हैं, तो उन्होंने कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन हमारा शास्त्र भी ये कहता है कि पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु स्वयं गंगा जी में निवास करते हैं। इसीलिए सभी देवी-देवता पृथ्वी का भ्रमण करते हैं, उस दिन पितृ लोग भी आते हैं। तो जिसके पुत्र नहीं होते, जिसके घर में संतान नहीं होती, जिसके घर में धन की प्राप्ति नहीं होती, बच्चों की नौकरी नहीं लगती या बहुत लोग बीमार रहते हैं, जिसके घर में नकारात्मक शक्तियाँ ज़्यादा होती हैं, वास्तु दोष ज़्यादा होता है, जिनको हर समस्या होती और उपाय कोई नहीं मिलता, समस्या का समाधान कोई नहीं मिलता, तो उनको इस माघ की पूर्णिमा पे विशेष पूजन विधि के साथ ज़रूर करना चाहिए। उनके पितरों को तृप्त करने का सबसे अहम भूमिका और अहम मेन मौका यही होता है कि जिस पे उनको तर्पण कर सकें और अपनी समस्याओं का निपटारा कर सकें क्योंकि मनुष्य के पास शास्त्र के साथ हर विधि है, अगर करे तो अपनी हर क्रिया से मुक्त हो सकता है और अपने हर पाप दोष को दूर कर अपने पुण्य कर्मों को बढ़ाकर सुरक्षित और सुव्यवस्थित अपने जमीन पे, अपने जायदाद पे, अपने घर में, अपने संतान के साथ, अपने बाल बच्चों के साथ आराम से रह सकता है। इसमें करना क्या है, माघ पूर्णिमा पे आप स्नान करिए गंगा जी का, क्योंकि भगवान विष्णु स्वयं गंगा जी में निवास करते हैं। गंगा जी का जहाँ-जहाँ स्थान दिया जाता है या जहाँ-जहाँ जिसके ऊपर पड़ जाती हैं, उनको 32 गुना पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस पे 5 अन्नों का दान देना चाहिए, तिल का, गुड़ का, घी का, चने का, चावल का, अन्न का, वस्त्र का, बर्तन का। इस पे दान देने से
32 गुना फल मिलता है। और पितरों तक तृप्त होने में जो भी आप स्नान करते हैं गंगा जी में जाके, बड़े बड़े नदियों में, गंगा जी में, इलाहाबाद प्रयागराज में भगवान विष्णु निवास करते हैं, वहाँ जाके वहाँ की बालू जो होती है वो चाहे मिट्टी मिले वो उठाकर 5 बार रख के शिवलिंग बनाकर और उसमें उसी हाथ से अपने ऐसे करके इस मुद्रा में शंकर जी को ओम नमः शिवाय, ओम उमा महेश्वराय नमः, ओम नगेंद्राय त्रिलोचनाय भस्मांगरागे महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय, ये मंत्र आप पढ़ सकते हैं। नहीं तो दूसरा मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वाचरुक्मिव बंदनात् मृतो मूर्छैमामृतात्, इसको पढ़ सकते हैं। अगर दोनों मंत्र आपको नहीं मालूम है तो ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, ऐसे कह के अपने पितृ जो लोग हैं उनको आप जब स्नान उन पे जल चढ़ाएंगे तो वो पितरों द्वारा जाएगा पितरों के पास, तो उससे वो तृप्त होंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। अगर आपके घर वंश नहीं होगा तो निश्चित रूप से शास्त्र का भी मानना है कि जिसका बेटा नहीं होता है, जिसके परिवार में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है, तो उनके पाप कर्मों के कारण उनके पितृ तृप्त नहीं होते हैं, तो नहीं होता है। तो अगर पूर्णिमा का कोई व्रत रहता है और माघी पूर्णिमा जो पड़ती है उस पूर्णिमा पे जरूर, शुक्ल पक्ष में जो पूर्णिमा लास्ट वाला दिन पड़ता है उस पूर्णिमा पे अगर अपने पितरों को कोई तृप्त करता है और गंगा जी में स्नान करता है, अच्छे से दान दक्षिणा देता है, तो उसके घर में धन की, संपदा की, यश की, वैभव की प्राप्ति होती है और वो सदा खुश और सौभाग्यशाली रहता है। इस तरह से माघी पूर्णिमा को मनाने के लिए अपने घर में व्यवस्थाएं करें और जितनी आपके पास व्यवस्था हो उतना करें। आपके पास कुछ नहीं है तो गाय को चारा दें और उसको अच्छे से खिलाएं, उसकी सेवा करें, आपके पितृ जरूर तृप्त होंगे। और इस दान के द्वारा जो 32 गुना फल मिलता है उससे अपने पुण्य को बढ़ाएं, सत्कर्मों को बढ़ाएं। आप निश्चित है शास्त्र के अनुसार कि सुरक्षित सदमार्ग पर जाएंगे और आपके पुत्र पुत्रियों में, आपके बाल बच्चों में भी कोई कमी नहीं आएगी, उनके सपने पूरे होंगे और नौकरियां भी मिलेंगी। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और ये चीज़ें अपने घर में भी बताएं, पूजा पाठ जरूर करें। जय माता जी, हर हर महादेव।